नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है डेली न्यूज बिहार। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें, जिसमें सियासत से लेकर मौसम समाचार तक, सरकारी योजनाओं से लेकर नौकरी, शिक्षा, रोजगार तक की बात करेंगे। हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पे कहा, हमें यह भूलना नहीं चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इसे लेकर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि पूरा एक राजनीतिक माहौल बनाकर उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से मुक्त किया जा रहा है। ये बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। शिवसेना के सांसद ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की जनता ने जो वोट दिया था वो नीतीश कुमार जी के नाम पर था। नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी बीट करके फिर से मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि जनता उन्हें चाहती थी। अब उनके हवाले से यह कह देना कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं सही नहीं है। बीजेपी अब वहां पर अपना मुख्यमंत्री बिठाएगी। मैं मानती हूं कि ये जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। जनता ने जिसको वोट किया उन्हें आप राज्यसभा भेज रहे हैं, ये राजनीतिक दबाव के तहत हुआ है। सीएम नीतीश का जिक्र कर पप्पू यादव ने चिराग कुशवाहा और मांझी को चेताया, कहा घर तो आपका भी जलेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और प्रदेश की राजनीति में बदलाव की बयार को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब 42-45 सीट थी तब उस नीतीश कुमार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आज 85 सीट होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को अपनों ने ही खत्म कर दिया। उन्होंने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को जताते हुए कहा कि पड़ोसी के घर आग लगी है, उसे बुझा लीजिए, वरना घर तो आपका भी जलेगा। गलतफहमी के शिकार मत रहिए। पप्पू यादव ने कहा कि जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला, बीजेपी के नेतृत्व में नहीं। मेरा मानना है कि ये बिहार के हित में नहीं है। क्या जेडीयू के नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि सीएम जेडीयू से ही हो और निशांत कुमार हो? निशांत कुमार शालीन है, बीजेपी का क्यों, जेडीयू का क्यों नहीं? बिहार में अब हर जिले में दौड़ेंगे चलते फिरते आईसीयू, शुरू होगी एएलएस एम्बुलेंस सेवा। बिहार में अब समय रहते उपचार न होने के कारण किसी भी गंभीर मरीज की मौत नहीं होगी। गंभीर स्थिति में मरीजों तक कम से कम समय में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाई जाएगी। सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एएलएस एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करके गोल्डन आवर में मरीजों की जान बचाने की मंशा से लागू की जा रही है। यह सुविधा लागू होने से दिल का दौरा, सांस लेने में तकलीफ के साथ दूसरी बीमारियों से जूझ रहे गंभीर मरीजों को भी काफी फायदा मिलेगा। यह एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार या घायल मरीजों के लिए चलते फिरते आईसीयू की तरह होगी। एएलएस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के अलावा जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहेंगी। यह सभी उपकरण उच्च प्रशिक्षित पैरामेडिक्स और डॉक्टर संचालित करते हैं। बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड का बढ़ रहा आकार, 30 नए स्वान किए गए शामिल। बिहार पुलिस डॉग स्क्वाड का आकार बढ़ा रहा है। पुलिस के ये प्रशिक्षित कुत्ते विस्फोटक सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं को ढूंढने की खास क्षमता रखते हैं। राज्य का पुलिस महकमा डॉग स्क्वाड स्वान दस्ता को सुदृढ़ करने पर खास ध्यान दे रहे हैं। इस दस्ते में हाल ही में 30 प्रशिक्षित कुत्तों को शामिल किया गया है। इसमें से दस्ते में श्वानों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। बिहार में श्वान दस्ते डॉग के स्वीकृति पदों की संख्या 200 है। इसमें फिलहाल 96 प्रशिक्षित श्वान है। आगामी वर्ष तक 50 नए श्वानों को इस दस्ते में जोड़ने का योजना है। इसके बाद श्वान दस्ते में इनकी संख्या बढ़कर 146 हो जाएगी। श्वान दस्ता सीआईडी के अधीन आता है। वर्तमान में विशेष रूप से प्रशिक्षित श्वानों को दरभंगा एवं पूर्णिया स्थित हवाई अड्डों के अलावा पटना मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था में 2-2 की संख्या में तैनात किया गया है। नीतीश कुमार से नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में किया हंगामा, बर्तन फेंके और गमले तोड़े। राजधानी के वीरचंद पटेल पथ स्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को पूरे दिन उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ का माहौल रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते कार्यालय परिसर में हंगामा हो गया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा के साथ ही जदयू दोपहर 12 बजे से ही सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हो गए हैं और नीतीश कुमार बिहार के हैं और उन्हीं को नहीं जाने देंगे, हम जान दे देंगे लेकिन नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे जैसे भावुक नारे लगाने लगे। नारेबाजी के बीच कुछ आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अंदर फर्नीचर उलट पलट दिया, टेबल कुर्सियां तोड़ी, प्लेटें बर्तन फेंके और पोस्टर बैनर फाड़ दिए। यहाँ तक कि भोज के लिए तैयार बफे काउंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया। भोज की व्यवस्था केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की ओर से नामांकन के उपरांत कार्यकर्ताओं के लिए किया गया था।
बिहार राशन कार्ड डेटा में खेल, 100 साल के 8,000 और 90 के पार 15,000 से ज्यादा लाभुक, क्या यह है वाकई जिंदा? सूबे के सीतामढ़ी समेत तमाम जिले में बड़ी संख्या में राशन कार्डधारी संदिग्ध हैं। इनमें राशन कार्डधारियों में सबसे अधिक उन लोगों के नाम हैं जिनकी आय और संपत्ति निर्धारित मापदंड से अधिक है, यानी वे जब राशन पाने के योग्य नहीं है। आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों की सूची जिलों में भेजकर जांच का आदेश दिया है। इधर सूबे में 8336 व्यक्ति उम्र का शतक पार कर चुके हैं और राशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोग विभाग की नजर में संदिग्ध हैं। सूबे में राशन कार्डधारी सिर्फ 8,336 ही संदिग्ध नहीं, बल्कि इनकी एक बड़ी तादाद है। संदिग्धों की पूरी संख्या जानकर चौंक जाइएगा। विभाग का मानना है कि सूबे के सभी 38 जिलों में 91,431 ऐसे लाभुक हैं जिनकी उम्र 80 से 90 के बीच है। इन लोगों की भी जांच जरूरी है। एसडीओ को इनका सत्यापन कराकर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। सरकारी कार्यालय में घुसे चोर, 2 लैपटॉप समेत कई सामान लेकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर जिले में होली पर्व के दौरान चोरों ने एक सरकारी कार्यालय को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। अज्ञात चोरों ने मोतीपुर थाना क्षेत्र स्थित पीओ कार्यालय में घुसकर ताला काट दिया और वहां से 2 लैपटॉप समेत अन्य सामान और जरूरी संचिकाएं चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात कार्यालय का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया और पूरे कार्यालय में रखे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। चोरी की घटना के दौरान कार्यालय के पास अबीर बिखरा हुआ है मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि होली के दौरान चोरी की घटना के दौरान कार्यालय के पास अबीर बिखरा हुआ मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि होली के दौरान ही चोरों ने वारदात को अंजाम दिया होगा। जब कार्यालय के कर्मचारी सुबह काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर के कमरे का ताला कटा हुआ है। अंदर जाकर देखने पर पाया कि कार्यालय का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और कई जरूरी सामग्री गायब है। भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन, शिवम दुबे 43 रन बनाकर हुए रन आउट। भारत और इंग्लैंड के बीच कल T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप का इतिहास में भारत और इंग्लैंड लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में टकराएंगे। इससे पहले 2022 और 2024 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड आमने सामने थे। उल्लेखनीय है कि 2022 और 2024 में इन दोनों टीमों में से जो विजेता बना उसे ने आगे चलकर खिताब भी अपने नाम किया। इंग्लैंड ने 2022 और भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। बहरहाल भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को जो विजेता बनेगा उसका फाइनल में सामना न्यूजीलैंड से होगा। कीवी टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 43 गेंदें शेष रहते 9 विकेट से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। सोना 7600 और चांदी 27,700 गिरी, मुनाफा वसूली से बाजार हिला, अब फिर आएगी तेजी। लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट और गौरव गर्ग के मुताबिक चांदी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग तो बढ़ी, लेकिन ऊंचे स्तर पर निवेशकों की भारी मुनाफा वसूली ने इस तेजी को कमजोर कर दिया। सोना 7600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया, जबकि चांदी में 27,700 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में शुरू हो गई है गर्मी, 10 मार्च को हो सकती है बारिश, 5 जिले के लिए अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है। मार्च शुरू होते ही गर्मी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का तापमान और भी बढ़ेगा। दिन और रात की हल्की सिरन भी धीरे धीरे अब कम हो रही है। कई जगहों पर दोपहर में तेज हवाएं चल रही है। पटना मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में जहां एक ओर गर्मी बढ़ने का संकेत है तो वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर बादल और बूंदाबांदी से बिहार को लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। IMD द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इसके बाद यानी 10 मार्च को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। तो दोस्तों ये थी आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप कैसा खबर देखना चाहते हैं, बिहार के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।